हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स टीचर डॉक्टर अतीश सोनटक्के और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमने लिमिट और कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का यूनिट अभी ख़त्म किया है और आज हम यूनिट नंबर 2 मैक्सिमा एंड मिनिमा जिसको स्टार्ट करने वाले हैं। 10 मार्क्स का यूनिट है। उससे पहले बताना चाहता हूँ कि इन यूनिट के हैंड रिटन नोट्स मैंने तैयार किए हैं जिनकी पीडीएफ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, गूगल रहेगी और साथ में टेलीग्राम चैनल, जो पहले वाला टेलीग्राम चैनल था वो ब्लॉक है। सो नया जो टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर अतीश सुनटक के नाम से आप सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा जिसमें मेरा फ़ोटो और गणित गुरु के नाम से लोगो भी बना हुआ है। आप वहाँ से नोट्स को और वीडियो के लिंक्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए यूनिट को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो है मैक्सिमा मिनिमा, दूसरा जो पार्ट है वो है लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर जिसमें भी हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करेंगे, और जो तीसरा पार्ट है वो है जैकोबियन का। तो सबसे इजी वाला पार्ट जो है वो तीसरे वाला है जैकोबियन का। कोई पार्ट इतना हार्ड भी नहीं है लेकिन यह कैलकुलेटिव पार्ट है। सो सबसे पहले हम मैक्सिमा मिनिमा को देखते हैं। उसमें कई कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। So first definition is local minima, local maxima. Let f be a function of two variable x y. So हम यहाँ पे भी function of x y two variable को ही इस्तेमाल करने वाले हैं। Function f of x y has local maxima at point x 0 y 0 if f of x y less than or equal to f of x 0 y 0 for all points in neighborhood of x 0 y 0। यहाँ पे neighborhood word समझना ज़रूरी है। x0 y0 के नेबरहुड में, फिर चाहे वो नेबरहुड सर्कुलर नेबरहुड हो या फिर रेक्टेंगुलर नेबरहुड हो, सो एक आधे पॉइंट के नेबरहुड में अगर एक्स वाई है और उन सब पॉइंट्स पे एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ जो है वो लोकल मैक्सिमम कैरी करता है। उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे देखने जैसी बात है, जब हम मैक्सिमम वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लोकल मिनिमा। अब फिर से फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ लोकल मिनिमा। अब हम यहाँ पे मिनिमा ले रहे हैं एट द पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो इफ एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो फॉर ऑल पॉइंट्स एक्स वाई इन द नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो। फिर से हम यूज़ कर रहे हैं नेबरहुड का। एक्स जीरो वाई जीरो के नेबरहुड में जितने पॉइंट्स हैं उतने पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो, देन वी से दैट द फंक्शन हैज़ लोकल मिनिमा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट द पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो इफ एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो फॉर ऑल पॉइंट एक्स वाई इन द डोमेन डी। अब ये दोनों डेफिनेशन लोकल और एब्सोल्यूट, इसमें डिफरेंस ऐसा है कि देखिए ये एक डोमेन है, मीन्स ऑल पॉइंट्स इसमें है। इसमें एक पॉइंट है एक्स जीरो वाई जीरो एंड दिस इज द नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो। इस पॉइंट का यह एक्स जीरो वाई जीरो नेबरहुड है, तो नेबरहुड को मैं कर देता हूँ ब्लू कलर से। जब नेबरहुड में मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे लोकल, और जब पूरे के पूरे डोमेन में मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट सब पॉइंट्स पे। वैसे ही डेफिनेशन है एब्सोल्यूट मिनिमा की। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ एब्सोल्यूट मिनिमा एट पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो इफ एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो। जब मिनिमा वर्ड आएगा हम याद करने के लिए रखेंगे लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जब मैक्सिमा वर्ड आएगा हम याद रखेंगे लेस देन और इक्वल टू। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सट्रीमम। अ लोकल maximum or minimum value of f of x y is called extremum of f of x y। so extremum का मतलब ज़्यादा ऐसे ज़रूरी नहीं, कम से कम भी होता है। so जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी एक्सट्रीमम है और जो मिनिमम वैल्यू है वह भी एक्सट्रीमम ही है। अब हम इन एक्सट्रीमम वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स वाई की उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पे फंक्शन जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसे हम कहेंगे स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट। जिस पॉइंट पे फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी या मिनिमम वैल्यू निकलेगी। अगर एफ ऑफ एक्स वाई का क्रिटिकल पॉइंट हमें फाइंड करना है तो हम कंडीशन लेंगे एफ एक्स ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो इक्वल टू जीरो, एफ वाई ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो इक्वल टू जीरो। मतलब जो गिवन पॉइंट है यहाँ पे खूब बहुत क्लियरली लाइंस में लिखा है
क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0, एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 0। जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें एक्स और वाई के वैल्यूज़ मिलेंगे। एक्स और वाई के वैल्यूज़ के ऊपर से हम एक्सट्रीमम या क्रिटिकल पॉइंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं और उसके ऊपर हम फंक्शन की जब वैल्यू निकालेंगे तब हमारे समझ में आएगा कि फंक्शन जो है मैक्सिमम है, मिनिमम है और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है एग्जैक्टली क्या है। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उस वजह से हम उसके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे जिन्हें हमें एग्जाम्पल में यूज़ करना है। अब तक के जितने डेफिनेशन है सब डेफिनेशन यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, आखिरी की क्रिटिकल पॉइंट और मैक्सिमम मिनिमम। हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट है x0 y0। अगर एफ ऑफ एक्स वाई लोकल मैक्सिमम हो तो एस स्क्वेयर माइनस आर टी लेस देन 0 और r जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ लोकल मिनिमा एट x0 y0 इफ एस स्क्वेयर माइनस आर टी लेस देन 0 r ग्रेटर देन 0। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एस स्क्वेयर माइनस आर टी लेस देन 0 और ए स्क्वेयर माइनस आर टी इक्वल टू 0, द टेस्ट इज इनकॉन्क्लूसिव। इसका मतलब ऐसा है कि पूरा के पूरा सॉल्यूशन एस स्क्वेयर माइनस आर टी पे डिपेंड करता है। अब ये एस आर टी जो है वो है क्या, तो जनरली एस जो होता है, आर जो होता है वो आर है हमारा एफ एक्स एक्स, उसके बाद में एस जो है वो है हमारा एफ एक्स वाई और टी जो है वो है हमारा एफ वाई वाई, मतलब डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। इनको कहेंगे हम आर एस टी। इसके ऊपर से हम वैल्यू निकालेंगे ए स्क्वेयर माइनस आर टी की। अगर ए स्क्वेयर माइनस आर टी निगेटिव मिलता है लेस देन 0 तो हम कहेंगे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अगर यह वैल्यू हमें मिलेगी ग्रेटर देन 0 तो हम कहेंगे यहाँ पे मैक्सिमा भी नहीं है और मिनिमा भी नहीं है। यहाँ पे जो चाहिए हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, जहाँ पे मैक्सिमा भी नहीं है और मिनिमा भी नहीं है। और अगर इक्वल टू 0 मिलती है तो हम कहेंगे कि टेस्ट जो है इनकंक्लूसिव है, मतलब इस टेस्ट के ऊपर से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। सो यह बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी, क्योंकि इस जो यूनिट का पहला सेक्शन है वो हम इन फॉर्मूले के ए स्क्वायर माइनस आर टी और आर के वैल्यूज़ के ऊपर से हम पहला सेक्शन छुड़ाने वाले हैं। तो ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सो एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड डिटरमाइन वेदर लोकल मैक्सिमम और मिनिमम ऑकर्स एट दिस क्रिटिकल पॉइंट्स। एफ ऑफ एक्स वाई जो है फंक्शन दिया हुआ है। सो हमें फाइंड करनी है पहले क्रिटिकल पॉइंट और इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होती है या नहीं, यह हमें फाइंड करना है। चलिए हम इसे छुड़ाते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, गिवन है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर माइनस 3x। अब सबसे पहले हम इस फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स है वह डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2 4x वाई माइनस 2x माइनस 3, यह डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे एफ वाई डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। सो यहाँ पे y1 बन जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर, उसके बाद में माइनस 2y स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y, 2 इंटू 2 माइनस 4y, ये बन गया हमारा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। सो हम कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, आप पहले क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन की पूरी समझ आ जाएगी। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0, एफ एक्स और एफ वाई दोनों 0 मिलते हैं। चलो हमारे पास में एफ एक्स और एफ वाई की इक्वेशन है, इम्प्लाइज 3x स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। हमने दोनों इक्वेशन लिख लिए। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। इसके ऊपर से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 2/4 एक्स स्क्वेयर, मतलब हमें y की जो वैल्यू है वो वैल्यू मिलती है माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर। यह जो वैल्यू है यह वैल्यू मिल गई हमें y की वैल्यू। अब हम इस y के वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले वाले इक्वेशन में, मतलब ये वाले इक्वेशन में, जिसके ऊपर से फिर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट होगी। पुट
y इज इक्वल टू -1/2 एक्स स्क्वेयर इन 3x स्क्वेयर -4xy -2x -3 इज इक्वल टू 0। चलिए इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास में इक्वेशन बनेगा 3x स्क्वेयर -4x -1/2 एक्स स्क्वेयर -2x -3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन के ऊपर से इक्वेशन मिलेगा 3x स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब -2x -3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें इक्वेशन मिलता है। अब इस इक्वेशन को हमें पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चलिए इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर -2x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए पहले देखेंगे x की कोई वैल्यू इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करती है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा, 1 क्यूब 1 इंटू 2 बन जाएगा 2, 1 क्यूब 1 इंटू 3 बन जाएगा +3, यहाँ पे -2 इंटू 1 बन जाएगा -2 -3, मतलब 2 + 5 -2 -5, तो ये -3 -5, सो ये मिल जाएगा हमें 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कहेंगे इसका जो पहला रूट है वह रूट है हमारे पास में x - 1। अब हमें बचे हुए बाकी रूट अगर फाइंड करना है तो हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है हमारे पास में 2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, एक्स का कोएफिशिएंट है -2 और कांस्टेंट है -3। और हमारा जो पहला रूट है वह रूट है हमारे पास में x - 1, मतलब x इज इक्वल टू 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 ले लिया, 1 इंटू 2 2, यहाँ पे लिया 3 और 2 पॉजिटिव है, 3 + 2 5, 1 इंटू 5 5, -2 + 5 3, 1 इंटू 3 3, -3 + 3 0। सो ये हो गया हमारा +3 कांस्टेंट, ये हो गया हमारा x का कोएफिशिएंट +5x, और ये हो गया हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2x स्क्वायर। सो जब हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x - 1 है, तब बचे हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x - 1 और ये बन जाएगा x स्क्वायर, 5x के फैक्टर करते हैं, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने फैक्टर कर लिए 5x को 2x प्लस 3x में, ये बन जाएगा अब x - 1, और यहाँ पे पहले दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, बचे हुए दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे भी यहाँ रहेगा हमारे पास में x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे भी हमारे पास में x कॉमन निकलेगा। ओके, सो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, हमने यहाँ पे x स्क्वायर लिया, 2x स्क्वायर, सो कॉमन निकलेगा 2x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, 3 कॉमन निकला तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास में फैक्टर आ जाएंगे x - 1, x प्लस 1, और एक फैक्टर आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गए फैक्टर। इनके ऊपर से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन आएगा x - 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 -1 -3/2, इस तरीके से। सो ये हो गया हमारी x की वैल्यूज़। सो हमने x के वैल्यू तो निकाल लिए, लेकिन हमारे पास में अभी y के वैल्यूज़ नहीं है। सो हम x के वैल्यूज़ के ऊपर से y के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो पहले लेंगे हम फॉर x इज इक्वल टू 1, हमारे पास में y की वैल्यू है y इज इक्वल टू -1/2 एक्स स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा -1/2 इंटू 1 स्क्वेयर 1, सो ये बन गया -1/2। दूसरा अगर लेंगे हम फॉर x इज इक्वल टू -1, अगर हम -1 यूज़ करते हैं तो y इज इक्वल टू बन जाएगा -1/2 एक्स स्क्वेयर, फिर से -1 का स्क्वेयर 1, तो ये -1/2 इंटू 1, सो सिमिलरली हमें मिल जाता है -1/2। और अगर हम थर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉर x इज इक्वल टू -3/2, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू -1/2 माइनस एक्स स्क्वेयर मतलब ये बन जाएगा 9/4, और यह जो तीसरा पॉइंट है ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास में
9/8। सो x के एक वैल्यू के लिए हमें y की भी एक वैल्यू मिली है। सो हम इसे साथ में लिखते हैं और ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट बन जाते हैं। Therefore the critical points are, हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल रहे हैं अब एक्स वाई इज इक्वल टू 1, -1/2, -1, -1/2, और तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारे पास में -3/2, -9/8। ये हो गए हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट्स। सो ये हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमें इन पॉइंट्स पे फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम है ये हमें चेक करना है, क्योंकि हमारा एग्जांपल यही है। सो हम इन पॉइंट पे RST फाइंड करते हैं। सो हमारे पास में fx फंक्शन था। चलिए, हमारे पास में fx फंक्शन जो निकाला था वो था 3x² -4xy -2x -3, और हमारे पास में fy था -2x² -4y। अब इनके ऊपर से हम डबल डेरिवेटिव्स भी फाइंड करेंगे। सो r का मीनिंग है fxx, और ये बन जाएगा 6x -4y -2। उसके बाद में अगर हम s निकालेंगे तो s मतलब है fxy, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ये बन जाता है -4x, और t मतलब fyy, सो fyy यह बन जाएगा हमारे पास में -4। अब हमारे पास में RST भी है, हम RT - a² का इक्वेशन भी यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। सो s² - RT को हम नंबर में कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास में वैल्यू क्रिएट होगी। सो हम चलिए हम इनकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हम इसे टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे। xy यहाँ पे लिखेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके बाद में R S T, उसके बाद में निकलेगा हमारा s² - RT, और सबसे आखिर में हम लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन। इस तरीके से हम टेबल को बना लेते हैं। तो पहला जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारा xy वो है हमारे पास में 1, -1/2। उसके बाद में दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है हमारा -1, -1/2, और तीसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है हमारे पास में -3/2, -9/8। ओके, चलिए, अब पहला जो पॉइंट है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, वहाँ पे s की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 1 और y की वैल्यू पुट करते हैं -1/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 6 × 1 6, -4 × -1/2 जो +2 बनेगा 8, 8 - 2 मतलब ये बन गया हमारे पास में +6, -1 या फिर पहले पॉइंट पे ही कैलकुलेट करते हैं तो s बन जाएगा -4 × 1 मतलब बन जाएगा -4, और जो t है वो भी बन जाएगा -4। s² - RT -4² 16, 16 -+ 24, तो ये बन जाएगा हमारा 40 विच इज़ > 0। और हमें पता है जब s² - RT > 0 हो तो यहाँ पे बन जाता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इसका जो कंक्लूजन है वह कंक्लूजन बन जाएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा दोनों भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, -1/2, -1 -1/2 पे। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा -6, क्योंकि x की वैल्यू -1 है, ये तो चेंज नहीं होगी, ये बनेगी हमारी +4, और यह है -4। अब s² - RT निकालेंगे तो 3 माइनस आ जाएगा RT में, मतलब माइनस बन जाएगा 24, 16 - 24 बन जाएगा -8, -8 <0। अब s² जो है वो <0 है, और जो r की वैल्यू है वह भी <0 है, मतलब यहाँ पे जो है वो आएगा हमारे पास में मैक्सिमा। तो यहाँ पे आएगा हमारा लोकल मैक्सिमा। अब हम जब -3/2 -9/8 इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 6 × -3/2, मतलब ये बन जाएगा हमारा ऑलमोस्ट
2×3=6 -9 उसके बाद में बन जाएगा ये हमारा -4 इंटू -9/8 और आखिर में आ जाएगा -2। मतलब ये पहले वाली जो टर्म है ये बन जाएगी हमारी -6। इसका हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये 4×2=8 -6 -9/2 -2, तो इसकी जो वैल्यू है वो बन जाएगी हमारी -13/2। उसके बाद में s जो है वो है -4x, x की वैल्यू -3/2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -+6 और ये वैल्यू तो बदलने वाली नहीं। s² -RT डेफिनेटली है हमारे पास में क्या बन जाएगा 6² 36 -169/4 + 4, तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट हमारे पास में 10। ओके, सो 10 जो है वो भी पॉजिटिव है। सो s² -RT फिर से पॉजिटिव मिल गया और पॉजिटिव केस में हम कहते हैं कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो यहाँ पे मैक्सिमा भी नहीं है और मिनिमा भी नहीं है। तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन था कि हमें मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे है वहाँ पे हमें फाइंड करना थे और सिंपल सा क्वेश्चन है s² -RT निकालना है, लेकिन इसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट xy की ज़रूरत होगी। तो हम फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x जिसे हम नाम देंगे r, फिर हम फाइंड करेंगे x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y xy, तो ये बन जाएगा हमारा s और fyy बन जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t। r की वैल्यू डिसाइड करेगी मैक्सिमा है एग्जैक्टली मैक्सिमम है मिनिमम, बट s² -RT की वैल्यू डिफाइन करेगी क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो चलिए इसी मेथड से, हाँ इस यूनिट के भी पूरे डिटेल नोट जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और इसके साथ में अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है, लिंक नहीं मिलती है, तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID डॉक्टर आतिश सोनटके पे आप मैसेज करेंगे, मैं आपको वहाँ से आपकी जो वीडियो है और मटेरियल है उसके लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन f(x, y) = x³ + y³ - 3x - 12y + 20। डिटरमाइन वेदर अ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, फाइंड एट दिस क्रिटिकल एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू। अब पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि हमें यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। चलिए अब पिछला क्वेश्चन जिस तरीके से हमने छुड़ाया था उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को छुड़ाएंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास में गिवन फंक्शन है f(x, y) = x³ + y³ - 3x - 12y + 20। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, fx बनेगा 3x² - 3। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y अगर हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा 3y² - 12। r मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे fx x, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 6x। s मतलब बन जाएगा fxy, तो x में y की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ये बन जाएगा हमारा 0। और अगर हम t फाइंड करेंगे fyy, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y का डेरिवेटिव 6y। सो हमने RST भी इसी स्टेप में फाइंड कर लिया। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स fx = 0, fy = 0 implies fx की वैल्यू है 3x² - 3 = 0 एंड 3y² - 12 = 0। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 3x² = 3 एंड 3y² = 12। इसके ऊपर से आ जाएगा x² = 1 एंड y² बन जाएगा हमारे पास में 4। सो इम्प्लाइज x के जो वैल्यूज़ है वो मिलेंगे हमें +-1 एंड y के जो वैल्यूज़ है वो मिलेंगे हमें +-2। मतलब हमारे पास में टोटल 4 कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएंगे। देयरफॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स आर xy = 1 2, दोनों पॉजिटिव, उसके बाद में 1 - 2, उसके बाद में -1 2 और आखिर वाला जो है वो -1 -2। इस तरीके से हमारे पास में पॉइंट मिलेंगे। चलिए अब हम फिर से टेबल बना लेते हैं और कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करता है वो फाइंड करेंगे और उसके बाद में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो चलिए फिर से टेबल बनाते हैं। xy RST, उसके बाद में s² -
RT और सबसे आखिर में हमारा कंक्लूजन। इस बार हमारे पास में 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है 1 2, दूसरा पॉइंट है 1 - 2, तीसरा पॉइंट है -1 2, चौथा पॉइंट है -1 -2। अभी ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हम टेबल ही बनाएं, हम डायरेक्टली भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो आगे वाले कुछ क्वेश्चन में जहाँ पे हमारे पास में एक क्रिटिकल पॉइंट या 2 क्रिटिकल पॉइंट होगा, सो हम वहाँ पे टेबल नहीं बनाएंगे, हम सीधे सीधे वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। चलिए इन पे हम अब हमारे पास में RST के वैल्यूज़ है, उसके ऊपर से हम इन पॉइंट पे RST के जो वैल्यूज़ है वह कैलकुलेट कर लेंगे इनके ऊपर से। सो पहला पॉइंट है हमारा 1 2, और हम जब RST में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा R बन जाएगा 6, S बन जाएगा 0, T बन जाएगा 12, S² - RT बन जाएगा हमारा -72 <0। और हमें पता है जब हमारे पास में S² - RT की निगेटिव वैल्यू बन जाती है तो हम कहेंगे यहाँ पे या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और R की जो वैल्यू है वो वैल्यू है >0, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली जो है हमारा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो ये पॉइंट पे मिलेगा हमें लोकल मिनिमा। सेकंड है 1 - 2। अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 6 फिर से विच इज़ पॉजिटिव, ये बन जाएगा 0, लेकिन T बन जाएगा -12। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा +72 > 0, मतलब यहाँ पे हमारा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये बन जाएगा हमारा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसे कहेंगे हम नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा को कहते हैं हम सैडल पॉइंट। सो ये वर्ड याद रखिए सैडल पॉइंट, इसे हम MCQ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड द सैडल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, ऐसा अगर MCQ मिलता है, या फिर सैडल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, तो सैडल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा दोनों भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तीसरा जो है वो है -1 2। सो जब हम x में इसे पुट करेंगे R में तो ये बन जाएगा अब हमारा -6 विच इज़ <0। S तो 0 ही है हमारे पास में, T जो है वो मिल जाएगा हमें +12, और ये बन जाएगा हमारा 72 विच इज़ >0। सो अगेन यहाँ पे भी जो है वो है हमारा सैडल पॉइंट, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। आखिर इस पे आएगा -1 - 2, तो यहाँ पे बन जाएगा -6 विच इज़ <0, ये 0 है, ये -12, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -72 विच इज़ <0। और अगर हमें S² - RT <0 मिलता है और सिमिलरली R भी <0 मिलता है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा लोकल मैक्सिमा, क्योंकि R की जो वैल्यू है उसके अपोजिट में हमारी मैक्सिमा या मिनिमा है। अगर वो >0 है तो मिनिमा, <0 है तो मैक्सिमा। अब 2 पॉइंट पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहे हैं। अब इन पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू भी जो है वो फाइंड करना है। तो चलिए हम पहले फाइंड करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी एफ मैक्स, वो मिलेगी हमें -1 - 2 पे। ये मिलेगा हमारा फंक्शन जो था वो था x³, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं -1³ प्लस -2³ -3 × -1 -12 × -2 प्लस 20। देखिए अब इसकी वैल्यू बनेगी -1 -8 प्लस 3 24 और 20। सो इन टोटल बनेगी हमारी, ओवरऑल बनेगी हमारे पास में 38। सो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिल रही है 38। चलिए अब हम फाइंड कर लेते हैं एफ मिनिमम। अब मिनिमम मिल रहा है हमें 1 2 पॉइंट पे, सो हम इसे भी लिख लेते हैं 1³ प्लस 2³ -3 × 2 -3 × 1 -12 × 2 प्लस 20। चलो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 + 8 -3 -24 प्लस 20, ये मिल जा रही है हमें 2। सो ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू। ओके, सो देखिए पिछले क्वेश्चन के सेम मेथड से हमने इस क्वेश्चन को भी छुड़ाया है, लेकिन इसमें हमने साथ ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी जो है फाइंड की है। यह क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से हैंड रिटन में अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल है जो हमारा नया टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर आतिश सोनटक के, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे और साथ में PDF जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे भी हमें मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन के तरीके से हमने एक 3 पावर निकाला है, हमने एक 2 पावर निकाला है, और अब जो है वो हमारे पास में 4 पावर का क्वेश्चन है।
चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास में यहाँ पे f की वैल्यू है x रेज़ टू द पावर 4 प्लस y रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। चलिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स को फाइंड कर लेते हैं। fx इज इक्वल टू बनेगा 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 4y। उसके बाद में fy जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें fy मिलता है 4y क्यूब प्लस 4x माइनस 4y। r निकालेंगे, r मतलब fxx, तो वो बन जाएगा हमारे पास में 12x स्क्वायर माइनस 4, s बन जाएगा fxy इज इक्वल टू बन जाएगा 4 और t इज इक्वल टू fyy इज इक्वल टू 12y स्क्वायर माइनस 4। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स fx इक्वल टू 0, fy इज इक्वल टू 0, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, 4y क्यूब प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। हम 4 अगर कॉमन निकाल के दूसरी साइड पे भेज देंगे तो ये बनेगा x क्यूब माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0, y क्यूब प्लस x माइनस y इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग दीज इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास में वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इम्प्लाइज डेफिनेटली y इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि क्यूब लेने के बाद में अगर निगेटिव की वैल्यू निगेटिव चाहिए तो फंक्शन जो है निगेटिव होना ज़रूरी है। अब हम इसे पुट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो हमारे पास में fx के इक्वेशन के ऊपर से इक्वेशन था x क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट करेंगे x क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यह बन जाएगा हमारे पास में x क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ये बन गया हमारे पास में x की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, सो y इज इक्वल टू ऑलरेडी माइनस एक्स। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमें, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू प्लस तो y की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू माइनस तो y की वैल्यू प्लस √2। सो ईजिली हमें क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गए। देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर xy इज इक्वल टू 0 0, उसके बाद में √2 माइनस √2 और प्लस √2, इस तरीके से हमें मिले। चलिए हम टेबल बनाते हैं अब फिर से, जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में बनाए थे। xy अभी हमारे पास में 3 वैल्यूज़ है। पहली जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 0 0, दूसरी वैल्यू जो है वो है हमारे पास में √2 माइनस √2, और तीसरी जो वैल्यू है वो है हमारे पास में माइनस √2 कॉमा √2। ऐसे हमारे पास में 3 वैल्यू। उसके बाद में हमें चाहिए r जो है हमारा 12x स्क्वायर माइनस 4। उसके बाद में हमारे पास में s जो है वो 4 निकला था, और t जो था वो था हमारा 12y स्क्वायर माइनस 4। उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे हम s स्क्वायर माइनस rt,
और सबसे आखिर में फाइंड करेंगे हम कंक्लूजन। चलिए हर एक पॉइंट के लिए हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पहला जो है वो है 0 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में -4 विच इज़ लेस देन 0, यहाँ पे बन जाएगा हमारा 4। t जो है वो t बन जाएगा हमारे पास में -4 फिर से, और s स्क्वायर माइनस आर टी बन जाएगा 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा इनकॉन्क्लूसिव, जहाँ पे हम कोई कंक्लूजन पे नहीं जा सकते। √2 -√2 ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 2 12 24 -4, ये बन जाएगा 20 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा फिर से +20, और ये बन जाएगा हमारा s स्क्वायर 4 स्क्वायर -20 × 20 मतलब 16 -400, तो ये बन जाएगा हमारा -384 विच इज़ लेस देन 0। अब देखिए s स्क्वायर माइनस आर टी लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम मिनिमा तो बनता है, और r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें लोकल मिनिमा। अब नेक्स्ट जो है -√2 तो ये तो सीधे सीधे 20 आना है, क्योंकि x की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर है तो सेम ही बनेगा। यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 20, अब फिर से हमें यहाँ पे मिलेगा -384 विच इज़ लेस देन 0। सो हमें यहाँ पे भी मिलेगा ओके, यहाँ पे r जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे भी मिलेगा हमें लोकल मिनिमा। सो हमें 2 पॉइंट पे मिनिमा जो है वो एग्जिस्ट होता है। इसका मतलब हमें मिनिमा, कोई भी फंक्शन की वैल्यू जो है वो यूनिक ही होती है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो डेफिनेटली हमें यूनिक वैल्यू मिलेगी। चलो हम दोनों यहाँ पे निकालेंगे। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x, y) एट √2 -√2 और -√2, √2 r। ठीक, पहले निकलते हैं f(√2, -√2), फंक्शन जो था वो था हमारा x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x² प्लस 4xy माइनस 2y²। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा √2⁴ प्लस -√2⁴ माइनस 2 × √2² प्लस 4 × √2 और -√2 और -2 × -√2², मतलब ये बन जाएगा सीधे सीधे 4 + 4 -4 -8 -4, मतलब हमारा एफ मिनिमम जो है वो मिल जाएगा -8। सो चलिए एक वैल्यू तो मैंने खुद कैलकुलेट की है, अब दूसरी वैल्यू जो है एफ ऑफ -√2 इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, और इसकी भी डेफिनेटली जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी -8, क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यू है वो यूनिक मिलेगी, और अगर वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है तो वो भी हमें यूनिक ही मिलना है। ओके, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमने क्यूब पावर निकाला, फिर हमने 2 पावर निकाला, और अब की बार जो है हमने यहाँ पे 4th पावर निकाला है। सो हमने कॉन्जिक्यूटिव अलग अलग पावर के जो फंक्शंस है हमें उसे छुड़ाए है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। एक्चुअली यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू फाइंड करना है जो मिनिमम है, और वो जो फंक्शन है xy प्लस q³ प्लस q³ का। सो गिवन फंक्शन है हमारा f इज इक्वल टू xy प्लस q³ प्लस q³ जब हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू xy निकालेंगे तो हम q को जो है वो कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। सो पहले निकालेंगे हम fx बन जाएगा y माइनस q³/x², क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² बनेगा। fy जो बनेगा वो बनेगा हमारा x माइनस q³/y²। हम निकालेंगे r मतलब fxx, जब हम fxx निकालेंगे x² ऊपर आ जाएगा, x की पावर बन जाएगी -2, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2q³/x³। उसके बाद में हम निकालेंगे s, x को डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y बन जाएगा हमारे पास में 1, इसे लिखते हैं हम fxy जो बन जाएगा 1, और सिमिलरली अगर हम t निकालेंगे सो सेम फॉर्मूला fyy, यहाँ पे भी मिलेगा हमें 2q³/y³। सो हमने यहाँ पे RST को जो है फाइंड कर लिया है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स fx इज इक्वल टू 0,
एफ वाई इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस क्यू क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस क्यू क्यूब अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। चलिए इसके ऊपर से हम माइनस टर्म को दूसरी साइड में भेजेंगे तो प्लस, और क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू क्यू क्यूब एंड एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू क्यूब। दोनों साइड हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, इम्प्लाइज दोनों की राइट हैंड साइड सेम, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड भी सेम बनेगी, तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू क्यूब, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्यूब। देखिए क्यू क्यूब बनने के लिए क्या जरूरी है, अगर y की वैल्यू क्यू बनती है तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू भी क्यू स्क्वेयर बनना चाहिए, तो x और y दोनों क्यू बनते हैं तो ही हमें क्यू क्यूब मिलेगा, चाहे बीच वाली वैल्यू हो या फिर फर्स्ट वाली वैल्यू हो, दोनों में हमें x और y की वैल्यू जो है क्यू मिलते हैं। सो क्रिटिकल पॉइंट है हमारा q कॉमा क्यू, देयरफॉर द क्रिटिकल पॉइंट इज Q कॉमा Q, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट। चलिए हम आर एस टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो R बन जाएगा हमारा 2Q क्यूब अपॉन Q क्यूब, मतलब ये बन गया हमारे पास में 2, S ऑलरेडी हमारे पास में 1 है, 2 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, और T की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी 2Q क्यूब अपॉन Q क्यूब, मतलब ये भी मिल गया हमें 2। हम निकालेंगे S स्क्वेयर माइनस आर टी, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2, 1 माइनस 4, ये बन जाएगा -3 विच इज़ लेस देन 0, मतलब डेफिनेटली हमें यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब आर की जो वैल्यू है ग्रेटर दैन 0 है, तो हमारे पास में मिनिमम मिलेगा। हम कहेंगे देयरफॉर एफ हैज़ मिनिमा एट क्यू कॉमा क्यू। अब हम वैल्यू निकालते हैं एफ मिनिमम, तो एफ मिनिमम बनेगा हमारे पास में, फंक्शन में पुट करेंगे तो क्यू इंटू क्यू प्लस क्यू क्यूब अपॉन क्यू प्लस क्यू क्यूब अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू बन जाएगा 3Q स्क्वेयर। तो ये जो है ये बन गए हमारी मिनिमम वैल्यू, मतलब 3Q स्क्वेयर। तो आप देख सकते हैं हमने सेम फार्मूला इस्तेमाल किया है जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, और इसका यूज़ करके हमने सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से वही है, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है फंक्शन के, और देखना है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम बनता है या नहीं। अभी इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो फाइंड नहीं करना है, जस्ट चेक करना है फंक्शन मैक्सिमम बनता है या मिनिमम बनता है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे। चलिए सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन है f इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वेयर माइनस 15x स्क्वेयर माइनस 15y स्क्वेयर प्लस 72x। इसके ऊपर से निकालेंगे हम fx, तो fx बन जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर माइनस 30x प्लस 72। फिर निकालेंगे हम fy, जो बन जाएगा हमारे पास में 6x, fy बन जाएगा 6xy माइनस 30y। फिर निकालेंगे हम fyy, तो fyy बन जाएगा हमारे पास में, सॉरी डबल डेरिवेटिव नहीं, हमें पहले विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे हम fxx, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 6x माइनस 30, जिसे कहेंगे हम r। फिर निकालेंगे हम fxy, सो fxy जो है वो बन जाएगा हमारा 6y, जिसे कहेंगे हम s, और fyy मतलब ये बन जाएगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो बन जाएगा हमारा 6x माइनस 30, और इसे कहेंगे हम t, RST। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स fx इक्वल टू 0 एंड fy इज इक्वल टू 0, fx की वैल्यू 0 मिलती है और fy की वैल्यू भी 0 मिलती है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगा 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर माइनस 30x प्लस 72 इज इक्वल टू 0 एंड 6xy माइनस 30y इज इक्वल टू 0। चलिए हम पहले सेकंड वाला इक्वेशन छुड़ाते हैं। 6xy
माइनस 30y इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 6y को कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा x माइनस 5u इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज यहाँ पे मिलेगा हमें x इज इक्वल टू 5। सो हमें x की एक वैल्यू तो मिल गई है, x इज इक्वल टू 5। हम x की वैल्यू 5 पहले इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू, एक्चुअली पूरे इक्वेशन से 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन बनेगा 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो 3 को दूसरी साइड में भेज दिया तो 0, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 5 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 10 इंटू 5 50 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो 25 प्लस 24 49 माइनस 50, तो ये बनेगा -1। सो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब बन जाएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। सो डेफिनेटली y इज इक्वल टू मिलेगा +-1। सो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे, देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर 5 1 5 -1, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब एक एक पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। देखो पहले पॉइंट 5 1 पे जो r है वो बन जाएगा 6 इंटू 5 30 माइनस 30, मतलब r जो है वो मिल रहा है 0, s मिल रहा है 6 और t मिल रहा है 0। s स्क्वेयर माइनस आर टी, ये तो डेफिनेटली हमें s स्क्वेयर माइनस आर टी की वैल्यू 6 स्क्वेयर 36 मिल रही है, विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इम्प्लाइज f हैज़ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब हम अगर 5 -1 पे निकालेंगे तो हमें सेम ही मिलेगा ना, r की जो वैल्यू फिर से 0 मिलेगी, s की वैल्यू -6 और t की वैल्यू जो है वो 0, और हमारा s स्क्वेयर माइनस आर टी फिर से -6 का स्क्वेयर 36 ही मिलेगा, ग्रेटर देन 0। मतलब हम फिर से कह सकते हैं f हैज़ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सो इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमा भी नहीं मिल रहा है और इस क्वेश्चन में हमें मिनिमा भी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, वेदर मैक्सिमा मिनिमा जो है फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये हमें चेक करना है। चलिए सेम मेथड है, इसे भी सॉल्व करते हैं। f इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6y, f(x) बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 4, fy बन जाएगा 2x प्लस 6y प्लस 6, r बन जाएगा fxx मतलब 2, s बन जाएगा fxy मतलब सीधे सीधे 2, और t बन जाएगा हमारा fyy मतलब 6। यहाँ पे सभी कांस्टेंट मिल रहे थे, हम अगर यहाँ पे ही s स्क्वेयर माइनस आर टी को फाइंड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 6 4 माइनस 12, सो ये बन जाएगा हमारा -8 विच इज़ लेस देन 0। सो मैक्सिमम मिनिमा तो यहाँ पे डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। अभी हमें क्रिटिकल पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f(x) इक्वल टू 0, fy इज इक्वल टू 0, इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देते तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन जो था वो था 2x प्लस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन से हम अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को कैलकुलेट कर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। x प्लस 3y प्लस 3 माइनस x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x निकल जाएगा, 3y माइनस y बन जाएगा 2y, और 3 प्लस 2 जो बन जाएगा 3 माइनस 2 वो बन जाएगा ये माइनस 3 माइनस 2 बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू बन गया -1/2। y की वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
x plus y plus 2 is equal to 0 implies x is equal to minus y minus 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास में -3/2। सो क्रिटिकल पॉइंट बन गया हमारा -3/2 -1/2। देयरफॉर द क्रिटिकल पॉइंट इज -3/2 -1/2। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो मिल गई, इसके ऊपर से हमारे r की वैल्यू सीधे सीधे r इज इक्वल टू 2a जो ग्रेटर दैन 0 है, और a² माइनस RT जो है वो हमारा लेस दैन 0 है। तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे लोकल मिनिमा तो एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर f हैज़ मिनिमा एट -3/2 -1/2 -3/2 -1/2 f minimum is equal to -3/2 square plus 2 into -3/2 -1/2, उसके बाद में प्लस 3 इंटू -1/2 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू -3/2 प्लस 6 इंटू -1/2। मतलब ये तो बन जाएगा सीधा सीधा हमारे पास में 9/4 प्लस 3/2 प्लस 3/4 -6 -3, और इसकी जो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में, अगर हम सबका एलसीएम जो है वो 2 कर लेते हैं या 4 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 9 + 6 + 2, ये बन जाएगा हमारे पास में पूरा -9 करने के बाद में -9/2। सो हमारे पास में f मिनिमम की जो वैल्यू है वो बन जाती है -9/2। इस क्वेश्चन में हमें वैसे भी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन हमारा a² माइनस RT ऑलरेडी जो था वो हमें लेस दैन 0 मिला, तो मैक्सिमम मिनिमा तो एग्जिस्ट करता है। और उसके अलावा r की जो वैल्यू थी वो थी 2, यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट हो गई है। तो आप देख रहे हैं हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस के जो है वो सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम है। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज़ ओपन एट द टॉप। सो बॉक्स की अपर टॉप जो है वो ओपन है, मतलब कोई भी अगर आप बॉक्स को कंसिडर करेंगे, अगर हम बॉक्स को कंसिडर करते भी हैं तो आपके ख्याल में आ जाएगा कि इसका जो अपर टॉप है वो जो है वो ओपन है, और इसका जो लोअर टॉप है बाकी सब साइड जो है वो पैक है। ठीक है, सो ये साइड भी बंद है, ये साइड भी बंद है, इसके पीछे वाली साइड भी बंद है और साइड भी बंद है। सो टोटल अगर हम किसी रूम को देखते हैं तो रूम को हमें मिलेंगे लेफ्ट राइट, मतलब ईस्ट वेस्ट, उसके बाद में साउथ नॉर्थ, अप एंड डाउन। ओके, सो अप की साइड अगर ओपन है तो टोटल हमारे पास में वॉल बनेंगे 4 और नीचे का फ्लोर मतलब बनेगा 5, तो एक साइड तो इसकी डेफिनेटली ओपन है। हैव वॉल्यूम 32 क्यूबिक फीट, इसका जो वॉल्यूम है वो है 32 क्यूबिक फीट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल, अभी यहाँ पे वर्ड आ रहा है लिस्ट, ठीक है, फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। अभी हमें लीस्ट मटेरियल यूज करके डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब हमें इसके लेंथ, हाइट और ब्रेड को जो है वो फाइंड करना है। चलिए हम पहले डिफाइन कर लेते हैं इसको। लेट L, B, H आर द लेंथ, breadth and height of the box। ये जो है बॉक्स के लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। लेट S इज इक्वल टू सरफेस एरिया इस बॉक्स का, उसके बाद में V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अब V का जो फॉर्मूला है ऑलरेडी गिवन वैल्यू जो है वो है 32, सो V इज इक्वल टू लेंथ इंटू B इंटू H इज इक्वल टू मिला है हमें 32, सो LBH मिला 32। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे 3 वेरिएबल्स LBH, हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं जस्ट 2 वेरिएबल्स, तो हम इस LBH में से एक वेरिएबल को बचे हुए 2 में कन्वर्ट करेंगे। सो इसके ऊपर से B मिलेगा हमें 32/LH।
बी की जो वैल्यू है वो मिलती है 32/LH। अब हमारा एस जो है सरफेस एरिया, अब सरफेस के लिए हमने अभी देखा है कि टोटल सरफेस अपर साइड से ओपन है, मतलब एक साइड तो ओपन है, सो 2 वॉल फ्रंट बचे हुए 2 वॉल फ्रंट और एक बेस में, तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LH प्लस 2BH प्लस LB। LB 2 इसलिए नहीं क्योंकि अपर साइड जो है वो हमारी ओपन है, इसको ही नाम दे सकेंगे हम F। तो फंक्शन F बन गया हमारा 2LH प्लस B की वैल्यू 32 इंटू 2 64H/LH प्लस 64 यहाँ पे आएगा L/LH। सो सिंपली हमारा फंक्शन जो वो बन जा रहा है 2LH प्लस 64/L प्लस 64/H। देखिए हमारे पास में फंक्शन भी मिल गया अब हमें, सो इजी तरीके से फंक्शन मिल गया। अब हमें निकालना है RST, लेकिन यहाँ पे हमारा XYZ के डेरिवेटिव नहीं, तो यहाँ पे सीधे सीधे निकलेगा हमारा f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू L, वो बन जाएगा हमारा 2H माइनस 64/L²। सो हमने f को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू L, अब हम f को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू H। FH बन जाएगा हमारे पास में 2L माइनस फिर से 32/H²। अब आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, एक में आ रहा है 64 और सॉरी यहाँ पे भी हमारे पास में LB है, सो यहाँ पे 64 नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा 32। तो यहाँ पे भी आएगा हमारा 32, तो यहाँ पे आएगा 32/H²। R इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा FLL, तो ये आ जाएगा FFL, यहाँ ठीक से लिख लेते हैं एक बार 32 और ये भी 32LH। सो FLL हम इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू L 2LH ज़ीरो माइनस 64 और ये बन जाएगा हमारा -2/L³। तो ये बन जाएगा सीधा सीधा 128/L³। S की वैल्यू अगर हम S निकालते हैं, ये बन जाएगा सॉरी हमारा R, S बन जाएगा हमारा FLH। तो अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू SH, तो ये बन जाएगा हमारा 2LH और T जो है वो बन जाएगा हमारा FHH। तो इन डेरिवेटिव को हम विथ रिस्पेक्ट टू H निकालेंगे तो 0 माइनस फिर से ये बन जाएगा 64/H³। तो आप देखिए यहाँ पे 32 होने की वजह से 64 बन रहा है और यहाँ पे 64 होने की वजह से 128 बन रहा है, और ये जो है ये मिल जाएगा हमें पॉजिटिव, तो ये बन गया 64/H³। RST निकल गए। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स FL इक्वल टू 0 एंड FH इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा 2H माइनस 64/L² इज इक्वल टू 0 एंड 2L माइनस 32/H² इज इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज यहाँ पे मिलेगा हमारा H इज इक्वल टू 32/L² क्योंकि 2 कॉमन निकल के 0 बन जाएगा, एंड L इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में 64/H²। चलिए अब हम करते हैं L की जो वैल्यू है वो H के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमारे पास में बन जाएगा H इज इक्वल टू 32/16/H²। सो ये बन जाएगा हमारे पास में 32 इंटू H⁴/16² 256। 32 से हम 256 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा H⁴/8। एक H कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 8H इज इक्वल टू H⁴, मतलब 8 इज इक्वल टू H³। इसके ऊपर से मिलेगा हमें H की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो रही है हमारे पास में 2। L की जो फॉर्मूला है वो है हमारा 16/H²। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 16/2²। सो 16/4 ये बन जाएगा हमारा 4। L और H हमें मिल गए, हम B की वैल्यू फाइंड करेंगे।
बी की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 32/LH जो हमने शुरुआत में फाइंड की थी। ये बन जाएगा 32/4 इंटू 2, सो 32/8 और ये बन जाएगा हमारे पास में 4। देयरफॉर L इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 4 और H इज इक्वल टू 2। LBH की वैल्यू जो है हमें मिल गई है। सो हमें अब RST फाइंड करना पड़ेंगे। सो R निकाला था हमने 128/L3। तो R, उसके बाद में S था हमारे पास में 2, S सीधा सीधा था 2 और H था हमारे पास में 64/H3। वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 128/4 क्यूब। 4 क्यूब मानिए ये बन जाएगा 64। सो ये बन जाएगा हमारे पास में 2, R की वैल्यू 2, S की वैल्यू 2 और H की जो वैल्यू है वो बनेगी 64/2 क्यूब मतलब 64/8। 8 8 64, सो 8 बन जाएगा, H बन जाएगा हमारे पास में 8। तो देखिए हमें RST की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो रही है, RST। अब हम S स्क्वायर माइनस RT फाइंड करेंगे। S स्क्वायर माइनस RT इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8, सो 4 माइनस 16 ये बन जाएगा -12 विच इज़ लेस दैन 0 एंड R इज इक्वल टू 2 ग्रेटर दैन 0। R की वैल्यू जो है तो यहाँ पे मिलेगा हमें मिनिमम। देयरफॉर F इज मिनिमम एट L इज इक्वल टू 2, H इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 4। Therefore surface area is minimum for L is equal to 4 feet, H is equal to 2 feet, B is equal to मिलता है हमें 4 feet। हमें इसके जस्ट डायमेंशन फाइंड करना थे। तो यह था हमारा पहला सेक्शन यूनिट नंबर 2 का मैक्सिमा मिनिमा का, जिसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना सीखा है और उसी के साथ में हमने मैक्सिमा और मिनिमा भी, जो मतलब फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड किया। अब आप ऑब्जर्व करेंगे हमने हर क्वेश्चन में S स्क्वायर माइनस RT की वैल्यू निकाली है। S मतलब हमारा f(x), R मतलब हमारा f(x), S मतलब हमारा f(x)y, T मतलब हमारा f(y)y। क्रिटिकल पॉइंट के हमने f(x) इक्वल टू 0 और f(y) इज इक्वल टू 0। इतने फॉर्मूले अगर हमने अच्छे से रट लिए तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। R की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 मैक्सिमा और R की वैल्यू लेस दैन 0 जो है, R की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 मतलब मिनिमा, R की वैल्यू लेस दैन 0 मतलब मैक्सिमा। इतने फॉर्मूले तो हमें रटने पड़ेंगे और जिसके ऊपर से हमने एग्जाम्पल जो है सॉल्व किया। तो ये था हमारा पहला सेक्शन यूनिट नंबर 2 का। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा जो सेक्शन है यूनिट नंबर 2 का लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, इसे हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।